नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में। मान दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे परमिशन दे देंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव पे। तो शनिदेव के विषय में लगभग लगभग 35-40 साल पहले, परम सत्य बता रहा हूं, अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। लगभग 35-40 साल पहले, हद से हद 45 साल पहले, पहले तो बता दूं, मैं किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं हूं। और 35-40 साल पहले एक साईं बाबा के नाम का लठ चला था। ओम साईं राम साईं कृष्ण साईं। साईं बाबा पे भीड़ लगनी शुरू हुई थी, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था, किताबें प्रिंट होके निकली थी। और लगभग इसी उम्र में खाटू श्याम जी। एक्चुअली हकीकत क्या है कि बातें फैलाई जाती हैं ज्यादा से ज्यादा। टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से पहले होती थी और अब होती है सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा। तो ऐसे ही शनिदेव के मंदिर हर गांव में, हर मंदिर में शनिदेव की मूर्तियां बना दी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा मत करो, ना मैं ये कह रहा हूं धर्म से विमुख हो, लेकिन जो कहना चाह रहा हूं उसका मर्म समझने की कोशिश करना। पहले बता दूं, मैं बहुत कट्टर सनातनी हिंदू हूं, हद दर्जे का। मेरे पास ट्रस्ट है, 1 लाख लोग काम करते हैं जिसमें बिना पैसे के हम लोग कई गौशालाओं को पैसा देते हैं, अपनी खुद की गौशाला चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। सारे त्योहार व्रत उपवास करता हूं, लेकिन मेरे घर में मंदिर नहीं है और पाखंड से दूर हूं। और वो सब हुआ लाल किताब समझने के बाद। तो हुआ क्या कि शनिदेव का डर दिखाना शुरू हुआ। किसी भी पंडित ने यह नहीं कहा कि कर्म सुधारो, डर दिखाया। और शनिदेव के नाम पे हजारों टन सैकड़ों टन सरसों का तेल चढ़ाना शुरू हुआ। शनि का दान बड़ी मात्रा में शुरू हुआ। ये परम सत्य है। नहीं तो पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहां भी समझ जाएंगे कि पहले सिर्फ एक डकौत शनिवार को आया करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था उससे पहले। और बहुत सारे घरों में भी शनिदेव की मूर्तियां स्थापित हो गई। और हर मोहल्ले में शनिदेव के मंदिर है। मैं गुड़गांव में रहता हूं, मुझे मालूम है, चौक चौराहे पे। लेकिन शनिदेव तो न्याय के देवता है। शनिदेव का मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा ये बता दो। बना रहे हो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि शनिदेव बहुत खतरनाक भयावह देवता हैं या गिरे हैं, साहब इनको मना लो। क्या शनि तुम्हारे तेल के 100-200 ग्राम या किलो 2 किलो से मान जाएगा? जो सुपर जस्टिस है, सूत्र समझ लेना, सुपर जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जज, पूरे विश्व के सुप्रीम कोर्ट का जज, वो आपके तेल के भरोसे है? चलो उसको छोड़ो, आप नीलम चढ़ा दो, कुछ लोगों ने कहा लोहा चढ़ा दो, कुछ लोगों ने कहा शनि चालीसा का पाठ कर लो। किसी ने यह नहीं कहा कि कर्म सुधारो, क्योंकि शनिचर का काम है, वो है न्याय का देवता। शनिचर का काम है न्याय करना। और सबसे ज्यादा किस विषय पे? पर पुरुष पर पत्नी के संबंधों पे, चरित्रहीनता पे, झूठ तूफान पे, बेईमानी पे, बददयानती पे। ये सुधारने के लिए किसी पंडित ने नहीं बोला। और पंडित का मतलब यहां सिर्फ यह है कि ज्योतिषी। आपको उपाय तो हर ज्योतिषी खूब लिख के दे देता है, लेकिन कभी भी कर्म को सुधारने की बात नहीं करता। और लाल किताब सबसे पहले कहती है कर्म सुधार लो। नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए खुश खबर। लाल किताब का फुल बेसिक कोर्स आने वाले 24 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। इस कोर्स में आपको मिलेंगी 12 लाइव क्लासेस विद डाउट सेशंस एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, वो भी मात्र 599 रुपए में। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। 24 सितंबर शाम 7:30 बजे से लाइव क्लास होगी। लाल किताब सबसे पहले कहती है कर्म सुधार लो। और जनरली मैं बता देता हूं, जो मेरे यहाँ पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सबको पता है कि मैं कोई उपाय नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई जप नहीं करता, उनको पता है। और बहुत सारे लोग मेरे घर भी आ चुके हैं, पुराने स्टूडेंट, और मेरे ऑफिस में भी आ चुके हैं। मेरे ऑफिस में भी कोई मंदिर नहीं, मेरे घर में भी कोई मंदिर नहीं। जो जज है, जिसके लिए रिश्वतखोरी है ही नहीं, उसको आप तेल की रिश्वत देके, मिठाई की रिश्वत देके, लोहे लंगर की रिश्वत देके
काले चने की रिश्वत देके, तिल काले की रिश्वत देके, उड़द काले की रिश्वत देके क्या सुधार लोगे? भाई उसके आगे जाओ तो सीधा सरल बच्चा, कम उम्र का, बड़े बन के मत जाना। और इस पे दूसरी बात कह देता हूं, गंगा स्नान हमारे सनातन परंपरा में बहुत पवित्र प्रक्रिया है। जैन समाज में भी, सिख समाज में भी गंगा स्नान होता है, बौद्ध समाज में भी गंगा का स्नान होता है, पवित्र माना गया है। लेकिन एक शब्द कहा जाता है, पाप धो लिए गंगा में स्नान करके। तो अब इस पे बात बता देता हूं। संकल्प हमारे धर्म में, हमारे भारतीय सभी धर्मों में और पंथों में, ये भारतीय धर्मों की बात कर रहा हूं, विदेशी धर्मों से, मजहबों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन में, अध्यात्म में ये भी कहा गया कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे। लेकिन गंगा नहाने के बाद पाप करोगे, वो कौन? गंगा आपके बाप की, आपके दादा की, आपके कुल खानदान की नौकरानी है क्या, कि आप बार बार पाप करेंगे और फिर बार बार नहाने चले जाएंगे? तो वही नियम शनिदेव का है। शनिदेव के मंदिर जाके कम से कम संकल्प, संकल्प का मतलब है कसम उठा लेना कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो किसी पंडित ने बताया, किसी ज्योतिषी ने बताया आपको? कर्म सुधार लो, कोई नहीं बताता। हाँ, शनि की भयानकता, शनि की बुराइयां सभी बताते हैं, जो कि परम सत्य नहीं है। जो जज है, हकीकत में सोचो, वो दयालु ही होगा, वो बुरे को। और ये जजमेंट जो शनि की आती है, इसका कारण भी बता देता हूं। शनि की माता पौराणिक ग्रंथों में मानी जाती है सूरज की पत्नी छाया, सूरज के पुत्र शनिदेव। शनिदेव का जन्म हुआ तो वो अपनी माता छाया के ऊपर चले गए, उनमें सूरज जैसी चमक दमक ना थी। सूरज ने अपनी धर्मपत्नी छाया, जो कि शनिचर की माता थी, उन पे इल्जाम लगा दिया। तो शनि और सूरज का इस बात पे झगड़ा चलता है। और लाल किताब सूत्रों के अनुसार खाना नंबर 11, जो कि शनि की धर्म अदालत है, वो बृहस्पति का पक्का घर है। तो शनिचर खाना नंबर 11 और बृहस्पति खाना नंबर 11 दोनों पे बराबर मात्रा में अधिकार रखते हैं। और जब बृहस्पति और शनिचर इकट्ठे होते हैं तो लाल किताब सूत्रों में किसी की भी टेवा, यानी कि कुंडली, धर्मी मानी गई है। यानी कि जब भी कोई जीवन में बड़ी विपत्ति आएगी तो ईश्वर की तरफ से सहायता मिल जाएगी, किताब में लिखा है। लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, मिलेगी कब? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, चोरी मक्कारी अयारी बद्यानती, छल फरेब, यानी कि ले दे के लास्ट एंड आता है कि जब हमारे आचार विचार और व्यवहार सात्विक ना होंगे तो कुछ नहीं होना है, किताब में लिखा है। लेकिन जब तक आपके अंदर सात्विकता ना हो, तब तक कोई धर्मी टेवा नहीं है। कुछ सूत्रों में यह भी कहा गया है कि शनिचर 8 में हो तो भी धर्मी होता है। तो वहां पे सरेआम लिखा हुआ है कि व्यक्ति शराब, मांस, अंडे का इस्तेमाल करता होगा तो कोई फायदा ना होगा। सिंपल से सूत्र है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। तो हमारे, अब आप लोग कहेंगे, अभी बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे कि अरब के देशों में सब मांसाहारी हैं, यूरोप के देशों में सब मांसाहारी भी हैं और शराबी भी हैं। तो भैया आपकी जमीन को देखिए, आप जिस देश में रहते हैं, इस देश में और इस देश के आजू बाजू के देशों में किस मात्रा में हरा भरा है, जल है, खेतीबाड़ी है, बाग बगीचे हैं। अरब में कितने बाग बगीचे हैं? उनकी मजबूरी है, आपका शौक है, आपके जीभ की चाटना है, जीभ का आपका स्वाद है, उनकी मजबूरी है। यूरोप की मजबूरी है कि वो रात को 2 पैग लेंगे तो उन्हें नींद ढंग से आ जाएगी। उनके यहां बर्फ जमी रहती है मैक्सिमम टाइम, उनको पाप लगे या ना लगे। आप क्यों इस उधेड़बुन में चल रहे हो कि यूरोप ने तरक्की कर ली, अमेरिका ने तरक्की कर ली? भाई उनकी मजबूरी है, और मजबूरी में तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई समस्या नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में भी बोला गया है, कई पुराणों में भी कहा गया है मजबूरी में। लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या या शराब नशा कर लेना, ये ठीक नहीं है। सिंपल सी बात पकड़ने की कोशिश करिए।
तो शनि का भय दिखा के शनि को खतरनाक ग्रह बता के, भयानक ग्रह बता के हमारे ज्योतिषियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरे हैं, ना कि समाज सुधार की कोशिश की है, परिवार सुधार की या व्यक्ति सुधार की कोई कोशिश नहीं हुई। तो इस बात को समझ लीजिएगा। और इसी शनिदेव को तंत्र में भैरव जी भी कहा गया है, और ये अध्यात्म में यमराज भी है लेकिन धर्मराज भी है, यानी सुपर जस्टिस, जज, न्यायकर्ता, न्यायाधीश। और शनिचर खाना नंबर 11 में गुरु चरणों यानी कि बृहस्पति का भी घर है। बृहस्पति का ध्यान करके हाजिर नाजिर मान के अपनी माता के दूध की और चरणों की कसम खा के कहता है कि मैं न्याय ही करूंगा, सिर्फ न्याय, वहां कोई घूस नहीं चलती, वहां सिर्फ कर्म देखे जाएंगे आपके। हमारे पुराने ज्योतिषियों ने बोला कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है, भयानक ग्रह है, लेकिन परम सत्य यह है इस विषय पे कि ना तो ये भयानक है। जज का काम क्या है, सिंपल सी बात है। एक पिता का काम क्या है, सिंपल सी बात है। एक माता का काम क्या है, सिंपल सी बात है। उसका डर दिखा दिखा के आप सबका भय दोहन हुआ है, पूरे समाज का। आप शनिदेव पे तेल चढ़ाए ना चढ़ाए, मैं तो आज तक नहीं चढ़ाया, मैंने आज तक नहीं चढ़ाया, लेकिन मेरे चाचा के साथ मधुर संबंध है। मेरे साथ मेरे नौकर चाकरों के बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई भी मजदूर मैं काम करने के लिए बुलाता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। शनि का स्वरूप है। आकाश मंडल में इतना रहस्यमय, क्योंकि शनि की बनावट के अंदर क्या है, बस गैसें बोल दी जाती हैं। आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि शनि तक किसी ग्रह की उपग्रह की पहुंच ही नहीं है, इसलिए रहस्यमय बोल दिया गया है। शनि तक कोई नहीं पहुंच पाया इसलिए। लेकिन हकीकत क्या है कि शनिदेव हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे बैठे हुए हैं। वो मेरी बात को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर में मेरा चाचा बैठा हुआ है, मेरी दुकान पे रोज नौकर आ रहा है। साल में 10-5 बार मैं मजदूरों को बुलाता हूं और काम करवाता हूं। ये सब शनि के स्वरूप हैं। मजदूर की मजदूरी जेन्युइन तरीके से उसका पसीना सूखने से पहले दे दीजिए। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके दुकान में, कहीं भी नौकर चाकर हैं, उनको बराबर सम्मान दीजिए। नो डाउट उनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि मजदूर कभी वफादार और ईमानदार हो ही नहीं सकता। अगर वो ईमानदार और वफादार होता तो शनि उसे अपना मंदा स्वरूप मजदूर बना के नहीं रखता, नौकर बना के नहीं रखता। आपको मालिक बनाया है, लेकिन आप में मलकियत वाले गुण तो होने चाहिए। और वो मजदूर इसलिए है कि वो शनि के बंदे काम कर रहा है, कर चुका है। सिंपल सा लो समझ लीजिए। मजदूरों में वफादारी मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगी। लेकिन आपको उसे खुश रखना है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अपने आप को बेच दें, लेकिन आप उसकी सम्मान करें, बुरी नजर से ना देखें। और चाचा तो फिर मजदूर भी नहीं होता, चाचा तो प्योर शनिचर है। चाचा के साथ मुकदमा चल रहा है। शनि के तेल चढ़ा दो अब आप रोज अपने भजन के बराबर, गारंटी से कहता हूं कुछ नहीं होगा। चाचा से समझौता करो, चाचा का आशीर्वाद ले लो। शनि आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, शनि की औकात नहीं है। और बोलिए मैं शनिदेव के लिए कहता हूं, शनिदेव की औकात नहीं है आपका नुकसान कर जाए। अब मेरा बिगाड़ के दिखा दे शनिदेव कुछ भी। और मैंने आज तक तेल नहीं चढ़ाया। वो बात अलग है, मंदिर के आगे से निकलता हूं तो किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के आगे सर झुका के जाता हूं, नो डाउट, उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन ना मैंने ये पाखंड किए, ना मैं कभी करूंगा। सुपर जस्टिस कहने का सीधा सा मतलब है, ये वो ताकत है जो परमात्मा से पैदा हुए नियम कानूनों को जो तोड़ते हैं, जो मनमानी करते हैं, उनको दंडित करना शनिदेव का काम है। पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तौर पे जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको दंड देना शनि का काम है। शनि का कोप सिर्फ उन्हीं लोगों पे होता है। इसीलिए इनको धर्मराज, यानी कि धर्म का राज पैदा करने वाला, यानी कि पारिवारिक, सांसारिक, आध्यात्मिक नियमों के अनुपात में जीवन जिए, या कहें कि उन नियमों को लागू करवाने की ताकत शनिदेव है।
और सत्य यह है कि कठोर दंड देते हैं, भयानक भी दिखते हैं मान लो, लेकिन हकीकत बताता हूं, शनि जिस पे मेहरबान हुआ वो सबसे बड़ा पहलवान हुआ। और जो मैंने अपने जीवन में पाया और जाना, तो बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि आपके ऊपर जब भी कोई व्यक्ति कष्ट आपको पहुंचा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो शनिदेव ही आपको बचा के निकालते हैं, यानी कि दूसरे बंदे को दंड देते हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी मेरे एक थप्पड़ मारा किसी ने तो हाथ के हाथ शनिदेव उसके एक लाठी मार दें, ऐसे नहीं होता। शनिदेव के बोलने का भी हर जन्म कुंडली में समय होता है। शनिदेव 24 घंटे आप अकेले के लिए नहीं बैठे रहेंगे। शनिदेव का जब वक्त आएगा, लाल किताब सूत्रों में शनि जब भी मंदा आएगा या शनि की अपनी उम्र है तब, और जीवन में कई कई बार वो उम्र और वो हालात बनते हैं 35 साल और 36 साल सूत्रों के अनुसार और वर्षफल के अनुसार, महाफल के भी अनुसार। तो शनि के लिए सबसे बड़ी है सांसारिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक जीवन। और दूसरे शब्दों में बोलूं, चेहरे पे चेहरा ना हो, सिर्फ एक चेहरा। संसार की 99.99 आबादी को अपना असली चेहरा पता ही नहीं है क्या है। पत्नी के सामने अलग चेहरा, बेटे के सामने अलग चेहरा, ग्राहक के सामने अलग चेहरा, क्लाइंट के आगे अलग चेहरा, डॉक्टर के आगे अलग चेहरा, गरीब के सामने अलग चेहरा, अमीर के सामने अलग चेहरा, कोर्ट में जाए तो अलग चेहरा, वकील पे जाए तो अलग चेहरा, दुश्मन के पास जाए तो अलग चेहरा। हमने इतने चेहरे लगा लिए हैं, हमें खुद ही नहीं मालूम है हम कितने चेहरे लगा के बैठे। चेहरे पे चेहरा, हकीकत में हमें अपना असली चेहरा पता ही नहीं है। तो भाई जब तक असली चेहरा नहीं पता है तो शनिदेव आपको फिर पकोड़े नहीं देंगे, रसगुल्ले नहीं देंगे, डंडी मिलेगा। असली चेहरे पे आइए, सारे चेहरे, सारे नकाब उतार के फेंक दो और फिर बताना कि शनि आपको कष्ट देते हैं, तब मानूंगा, तब तक नहीं। और अगर हम अपने शरीर की बात करें कि शनिदेव हमारे जिस्म में कहां विद्यमान है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में कह देता हूं, शनिदेव का स्थान हमारे शरीर में मूलाधार के नजदीक होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को सिंपल वे में बता देता हूं। हमारे शरीर में 7 चक्र कहे गए हैं, सबसे निचला चक्र मूलाधार होता है। ये चित्र में आप देख पाएंगे, सबसे नीचे वाला तो चक्र है मूलाधार। इस मूलाधार के पास शनि का स्थान होता है और इसी मूलाधार के आजू बाजू में राहु और केतु के स्थान होते हैं। बाकी 6 ग्रह फिर बचते हैं, वो ऊपर के चक्र होते हैं। इसको दूसरे तरीके से बता दूं, परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे शरीर में जैसे लोहा चुंबक का संबंध है, वैसे ही ग्रहों का हमारे साथ संबंध है। नवग्रह जो आकाश मंडल में है, उनकी एनर्जी हमारे पास कैसे आती है? तो हमारे बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि सूरज अपनी किरणों के माध्यम से सभी ग्रहों की एनर्जी हमारे पास लेके आता है। नो डाउट लाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि सूरज सभी ग्रहों की रश्मियां हमारे शरीर तक, यानी कि एनर्जी, यानी कि ऊर्जा लेके आता है। लेकिन परम सत्य यह है कि हमारे शरीर में भी ऐसे पॉइंट हैं जो उन एनर्जी को कैच करते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है, जो कि सत्य बता रहा हूं, जीवन है मूलाधार से उठ के सबसे ऊपरी चक्र 7वां सहस्त्रता जाने की यात्रा। लेकिन ये यात्रा अरबों खरबों लोगों में कोई एक करता है, जैसे नीम करोली महाराज, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव, कबीर, रैदास, मीरा, पलटू, देवरहा बाबा, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस यात्रा को करते हैं। हम समाज में देखते हैं कि जो बच्चा बचपन में बड़ा सरल होता है, उम्र बढ़ने के साथ उतना ही जटिल होता चला जाता है। और बुजुर्ग समाज में सबसे ज्यादा जटिल अवस्था में पाए जाते हैं, मैं और मेरा। गौर करिएगा, सबसे ज्यादा जटिलता, सबसे ज्यादा गलीचपना बुजुर्गों में मिलता है। 99% बुजुर्गों में। उनके लिए नो डाउट, अगर वो हमारे बुजुर्ग हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए समर्पित है, हमारे लिए ईमानदार हैं, वो समाज के लिए नहीं। पॉइंट ये है, मेरे बुजुर्ग मेरे लिए हमेशा माननीय रहेंगे, लेकिन समाज के लिए वो कूड़ा है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। समाज में उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे जैसे मौत नजदीक आती है,
और वो अपनी औलाद को मकान नहीं बनवाया, हाय मैंने इसको सोना नहीं दिया, हाय मैंने इसको फार्म हाउस नहीं दिया, मेरा टाइम आ गया, शरीर अकड़ जाते हैं, जवान अकड़ जाती है, पागल होके मरते हैं। कोई लैट्रिन करता हुआ मरता है, कोई लार टपकाता हुआ मरता है, कोई पेशाब करता हुआ मरता है। गंदगी में मौतें होती हैं अधिकतर, मुंह टेढ़े हो जाते हैं। कोई भी हंसते खाते नहीं, हंसते खेलते नहीं जाता परम धाम को। इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं क्योंकि मूलाधार पे अटके रहते हैं। मूलाधार पे इस तरीके से चिपके हुए हैं कि अगला स्वादिष्ठान चक्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो हमारा हार्ट चक्र होता है, आप बहुत सारे यहां शादीशुदा जोड़े हैं और हर व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, पति को बहुत प्यार करता हूं। लेकिन हकीकत में सच्चा प्रेम कब होता है? जब हार्ट चक्र, मैंने लाइन लाइन खींच दी है, जब तक हार्ट चक्र एक्टिव ना हो जाए व्यक्ति का, किसी से उसे सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। सिर्फ आकर्षण होता है, शारीरिक आकर्षण, पैसे का आकर्षण, जरूरत का आकर्षण। हार्ट, दिल, ये वही चक्र है। जब तक ये चक्र एक्टिव ही ना हुआ, उस व्यक्ति में प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ये तंत्र कहता है, ये अध्यात्म कहता है, ये योग सूत्र कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मैं ऑथेंटिक किताबों की बात करूंगा। जब तक हार्ट चक्र ही एक्टिव नहीं कर पाया, यानी कि मूलाधार से एक कदम आगे नहीं जा पाता व्यक्ति, 4 कदम कैसे आगे चला जाएगा? हम पींगे बढ़ाते हैं कि हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह परम सत्य नहीं है, यह परम झूठ है। प्यार सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को करते हैं सबसे ज्यादा। और जब अपने से पास फालतू हो जाता है, तब हम औलाद, पति या पत्नी की तरफ देखते हैं। समाज को तो हम देखते नहीं है। ये है शनिदेव के गूढ़ रहस्य, इसलिए दिक्कत परेशानी आती है। तो हमारे शरीर में मूलाधार जहां पे होता है, वो शनिदेव का स्थान होता है। और शनिदेव पापियों के टोले के मालिक हैं। लाल किताब सूत्रों में पापियों का टोला बनता है शनि, राहु, केतु। और जब टेवे में बुध मंदा हो, बुध गिरह मंदा हो, मरकरी, नेक नहीं, मंदा, ये पूरा पापियों का टोला होता है कंप्लीट जाके। वैसे 3 ग्रह अमूमन कहे जाते हैं, लेकिन जब बुध मंदा हो, क्योंकि बुध लाल किताब सूत्रों में थाली का बैंगन है, बेहया लौंडिया, बेगैरत लड़की जब मंदा हो, लेकिन नेक हो तब वो दुर्गा है। ये भी ध्यान कर लीजिएगा। तो बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन बुध पे बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो शनि पे ही बोलूंगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि शनि पापियों के टोले का मालिक है, तो यह ध्यान रखना चाहिए, राहु हो या केतु या बुध हो, हमेशा ही बुरा नहीं करते, ये नेक भी करते हैं, व्यक्ति को तार भी देते हैं, पार भी लगा देते हैं। लेकिन शनि नेक तो हो, और शनि नेक हो तो तारक हो जाते हैं। शनि बृहस्पति के साथ हो तो टेवाई धर्मी हो जाता है। और इस धर्मी टेवे का मतलब है कि ईश्वर की तरफ से गैवी मदद अकस्मात जब भी हम पे मुसीबत आएगी, हमें मिल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि को मदद दे देता है और हमें डूबने नहीं देता। लेकिन ध्यान करना, शराब, मांस, अंडा पर, स्त्री गमन पर, पुरुष गमन तो कुछ नहीं होगा, तो वो डुबो देगा। शनि ही बेड़ा गर्क कर देगा, और शनि तो बदनाम भी है बेड़ा गर्क करने के लिए। लेकिन परम सत्य यह है कि शनि एक क्षण में तार भी देता है जब हम कसम खा लें। और कुछ बातें कहता हूं, पहले तो मैं बता दूं, मैं गौ माता के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद गौशाला पे भरपूर मात्रा में सेवा देता हूं, मेरा पूरा परिवार देता है। लेकिन कुछ कहानी है शनि के भैंसे में और शुक्र के बैल की, और लाल किताब सूत्रों के अनुसार है, और जो कि परम सत्य है। आप जिन लोगों ने गाय पाली हैं, बैल पाले हैं, सांड कहूंगा, बैल तो नहीं कहूंगा, सांड, बैल तो खस्सी कर दिए जाते हैं, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते। वो तो खेतों की जुताई में, हल में या बैलगाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। शुक्र की गाय और शनि का भैंस माना गया है। शुक्र केतु का भी दोस्त है, और केतु शनि का एजेंट है। और शनि को भैरव जी और केतु को कुत्ता माना है।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि केतु कामदेव का कीड़ा है। केतु, गाय को सबने माता माना, लेकिन गाय का बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसे ये इल्म, ये ज्ञान भी नहीं होता कि ये मेरी माता है, और वो कामातुर होके कुछ भी कर लेता है। दबे शब्दों में बोल रहा हूं, आप समझ जाइए। लेकिन शनि का भैंसा कितना भी मजबूर हो जाए कामातुर होके, लेकिन वो अपने रिश्तों की मान मर्यादा को ध्यान रखता है। ये विशेष कारण है, संक्षिप्त भाव में बता दिया है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बता रहा हूं। लेकिन शनि की माता के साथ छल किया, उसके पिता ने इल्जाम लगाया, इसलिए शनि इस चीज पे बहुत खतरनाक स्तर पे बुराई पे चला जाता है। अपने जीवन साथी को गलत तरीके से दबाना, धमकाना, मार पिटाई करना शनिदेव को किसी भी लेवल पे पसंद नहीं है। फिर लाल किताब सूत्रों में अब आपके सामने एक कुंडली डालता हूं, जिसपे लिख के दूंगा शनिदेव की दृष्टियां। मैं शनिदेव के वो बातें बता रहा हूं जो अमूमन कॉमन नहीं है। आप ये मत सोचना कि खाना नंबर 1 में बताऊं कि 2 में बताऊं। लाल किताब सूत्रों में शनिदेव के लिए पहले तो पुराने ज्योतिष की बता देता हूं कि पुराने ज्योतिष में शनि की तीसरी भी दृष्टि होती है, 7वीं भी होती है, 10वीं भी होती है। कुछ लोग 5वीं और 9वीं भी अलग अलग विद्याओं में मानते हैं। मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि लाल किताब सूत्रों पे बात की जाए सिर्फ। तो समझिएगा, लाल किताब सूत्रों में जो दृष्टि होती है, इन्हीं दृष्टियों में शनिदेव भी बाउंड है। जैसे कि ये एरो खत्म हो रहा है, वहां दृष्टि आएगी, और जहां एरो नहीं लगा है वहां से दृष्टि चलेगी। ये देखिए, ये दृष्टि आएगी 4 से, ये 5 से आएगी, ये 6 से जाएगी, और ये 8 से जाएगी। ये है लाल किताब की दृष्टियां। इसके अलावा एक शनिदेव की आंखें हैं, वो आज मैं बात करूंगा। यहां लाल किताब में ये दृष्टियां रहेंगी, लेकिन जब शनि छठे घर में बैठेगा तो 2 को देखेगा। ये एक दृष्टि शनि के पास एक्स्ट्रा है। अन्य ग्रहों पे वो सारी थी। छठे घर से दूसरे घर में जो एरो लगा हुआ है, ये स्पेशल शनि की कंडीशन है लाल किताब दृष्टियों में। इसके अलावा बुध की भी एक दृष्टि है, वो बता देता हूं। ये बुध की एक उल्टी दृष्टि आती है, और एक बुध की ये उल्टी दृष्टि 3 पे जाती है। लाल किताब में टोटल ये दृष्टियां हैं। और ये क्यों बता रहा हूं, शनिदेव की एक आंखों का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में आएगा, तब वो बोलूंगा। हमारे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि शनि के पास लाल किताब में भी, या यूं कहूं, रामेश्वर शास्त्री जी की एक किताब आती है लाल किताब के ऊपर, उसमें उन्होंने गलत विवरण दे दिया है। उन्होंने वैदिक के नियमों को लिख दिया है। तो बहुत सारे लोगों के शक वहम पैदा हो जाता है कि सूरज 5 हो, शनि 3 हो, तो तीसरे घर से 5वें घर पे दृष्टि आती है शनि की। नो, ये लाल किताब की स्पेशल कंडीशन है कि शनि तीसरे घर में होगा और सूरज 5वें घर में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को औलाद से संबंधित कष्ट होंगे। ये लाल किताब का अपना एक अलग से रूल है, और वो रूल चलता है शनि की आंखों से। वो दृष्टियां अलग है, शनि की आंखें अलग है, तो वो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हमारे यहाँ लाल किताब में हमेशा यही दृष्टियां रहेंगी जो मैंने आपके सामने इस समय प्रदर्शित की हुई। इनके अलावा लाल किताब में शनि की कोई दृष्टि नहीं है। इन्हीं दृष्टियों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो सूरज और शनि के बीच में लाल किताब में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि ये पिता पुत्र हैं। तो ये भी कह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस में तो ये लड़ते नहीं है, इनके बदले में शुक्र मारा जाता है। ये लाल किताब के अनुसार बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट होता है। संक्षिप्त भाव में बता दूं, जब भी सूरज शनि को देखेगा, जो मैंने दृष्टियां बताई हैं उनके अनुपात में, जब सूरज देखे शनि को तो शुक्र का नाश होता है, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन साथी पे आफत आती है। लेकिन इसमें भी कुछ और भी होता है कि शनि भी तो देख सकता है।
तो सूरज जब देखेगा शनि को तो शुक्र का नाश है, यानी कि उसके व्यक्ति के जीवन साथी को कष्ट आते हैं, बीमारी आ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। एक और लाल किताब का सूत्र है कि सूरज और शनिचर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मंगल बद हो जाएगा और राहु मंदा हो जाएगा। राहु का उस टेवे में मंदा असर शुरू हो जाएगा, मंगल बद हो जाएगा। इसके अलावा एक और सूत्र है लाल किताब सूत्रों में, सूरज शुक्र शनिचर इकट्ठे। सूरज शुक्र और शनिचर जब इकट्ठे, लाल किताब में इसे मुश्तरका बोला जाता है भैया, तब ये मुश्तरका हो तब भी जीवन साथी पे आफत आती है। ऐसे समय में लाल मनूर जिस घर में बैठे हैं उस घर की दिशा से बाहर वीराने की तरफ जाके कुल्हड़ में डाल के दबाने का लाल किताब में जिक्र किया गया है, और ये फायदा देते हैं। अमूमन जिनके टेबों में यहां कोई बैठा हो अपने टेबे पे अंदाजा लगा सकते हैं। सूरज शुक्र और शनिचर जब इकट्ठे होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन साथी पे और खुद की फिजिक पे भी नेगेटिव असर आ जाता है। ये काम काज और रुपए पैसे पे भी समस्याएं देते हैं। बड़ा मनहूस योग होता है, बस 150-150 ग्राम पत्थर लाल मनूर जो होते हैं लाल किताब के, वो दबा दिए जाए तो जीवन खुशहाल हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा दोष पैदा करता है। जीवन साथी की जान तक पे आफत आ जाती है, फिजिकली अनफिट कर दे, मेंटली अनफिट कर दे, इतने भयानक। और 100-200 ग्राम पत्थर, 1500 का पत्थर दबाने से फायदा मिलता है। यह है लाल किताब की। तो अब बात हो रही थी कि सूरज शनि को देखे तो शुक्र का नाश, लेकिन जब शनिचर देखे सूरज को तो यहां पे लाल किताब में दृष्टियां भी कई तरीके की होती हैं, सिर्फ एक दृष्टि नहीं होती है। इन दृष्टियों में 100% भी है, 50% भी है और 25% भी है। तो आपको यह भी बता देता हूं, ये 100% है, ये 100% है, ये 100% है, ये 100% है, ये 50% है, ये 50% है, और एक ये दृष्टि 25% है। 2 की 6 पे 25% है। तो शनि जब सूरज को 100% दृष्टि से देखेगा, यानी कि शनि की दृष्टि सूरज पर, तो जिस्मानी कमजोरी पैदा होगी। और जब 25% दृष्टि से शनि देखेगा सूरज को तो ऐसा व्यक्ति इल्मे रियाजी जैसे कि ज्योतिष, गणित, मैथमेटिक्स या स्कूलों में कोई भी शिक्षा पढ़ाई जाती है उसका धुरंधर खिलाड़ी होगा। मेरे टेबे में ये योग भी बना हुआ है, जनरली मैं बता दूं। और 50% दृष्टि होती है तब शनि की सूरज पे, तो भैया ऐसे व्यक्ति को आर्किटेक्ट, नक्शा नवीस, मकान बनाने का ठेकेदार, बिल्डर बहुत अच्छा बनता है। मकान से संबंधित इल्म की जानकारी होता है बड़े लेवल पे। लेकिन इस सूरज शनि के झगड़े में एक और भी किस्सा आता है, दोनों का असर बुध के बराबर होता है। और जब दोनों ही आमने सामने हो जाएं और या इकट्ठे हो जाएं तो हमेशा मंगलबद है, आमने सामने भी मंगलबद हो सकता है। इसको ध्यान करिएगा, बहुत जरूरी लाल किताब नियमों के सूत्र। इसके अलावा एक बड़ा खास पहलू है लाल किताब का, जब भी शनि बैठे स्थान से 12वें घर में, ये शनि बैठे हैं और 12वें घर में राहु या केतु बैठ जाए, शनि बैठे स्थान से जब भी 12वें घर में राहु या केतु, जो कि शनि के ही एजेंट हैं, चेले हैं, शिष्य हैं, वो बैठ जाए, तो सबसे बड़ी विडंबना जो आती है वो ये आती है कि अगला घर डैमेज हो जाता है। यानी कि इस टेवे के लिए मैं कह सकता हूं, अगर ये टेवा है किसी का तो इसके ससुराल को बड़े भारी नुकसान होंगे, क्योंकि दूसरा घर लाल किताब सूत्रों में ससुराल का कहा गया है। सिंपल सा लॉ है। और अगर इसी को
उदाहरण देके कुछ और बातें भी बता देता हूं, बाकी आप जोड़ लेना, कुछ उदाहरण मैं दे दूंगा। मान लो शनि यहां आ जाए सेकंड हाउस में, और राहु आ जाए या केतु, राहु या केतु कोई भी आ जाए, जो कि अब ये कहेगा कि तीसरा घर यानी व्यक्ति के तीसरा घर क्या है, भाई बंधु, भाई बंधुओं पे नेगेटिव असर होगा। लाल किताब में फलादेश निकालने के बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके हैं। और अगर मान लो शनि तीसरे घर में आ जाए, राहु या केतु दूसरे घर में आ जाए, तो चौथा घर यानी कि माता, मन की शांति, घर की शांति, आग लग जाएगी। ये इस तरीके से होता है। फिर इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि किसी वर्ष फल में ही संभव होता है, हमेशा नहीं, कि शनि के बैठे स्थान से दोनों तरफ राहु और केतु ही आ जाएं। यह वर्ष फल में हो सकता है, क्योंकि वर्ष फल में लाल किताब के ग्रह कहीं भी जा सकते हैं। तो इन तीनों का ही बुरा असर हो जाता है, तीनों का ही बुरा असर, राहु केतु शनि। नो डाउट शनि के एजेंट है राहु और केतु, लेकिन शनि के साथ मुश्तरका होना सिर्फ केतु का ही लाभ दे सकता है। राहु का साथ शनि का, किताब में कुछ मिसप्रिंटिंग होने के कारण लिखा है कि राहु शनि में शनि का लोहा तांबा बन जाएगा। वो गलत शब्दों का इस्तेमाल है। पेज नंबर 500 कुछ पे है, शायद 552 या 92 पे है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक एस्टिमेटेड बात कह रहा हूं, दिमाग में नहीं है, 1952 वाली किताब में। तो ये शनि के दोनों तरफ जिस साल आके बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसे समझ लेना मौत नहीं लेकिन गर्दिश होगी, एक बड़ी बुराई आ जाएगी, बड़े लेवल पे आ जाएगी। इसके अलावा एक होता है शनि का जाति स्वभाव। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो क्यों है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि शनि का जाति स्वभाव। तो मैं आपको बता दूं, खाना नंबर 9 हमारी जन्म कुंडली का हमारे बुजुर्गों से मिलने वाले बेनिफिट है, धन, संपत्ति और जायदाद के रूप में, खाना नंबर 9। लेकिन खाना नंबर 10 इन्वॉल्व होगा अगर बुजुर्गों से फैक्ट्री मिलती है, दुकान मिलती है, गोदाम मिलता है, मकान मिलता है। शनि से संबंधित वस्तुएं बृहस्पति यानी कि बुजुर्गों से। अब इसी में दूसरी बात, शनि का जाति स्वभाव पे डिपेंड करेगा कि आपको बुजुर्गों से क्या मिलेगा, किस मात्रा में मिलेगा। या आप अपना मकान, घर बनाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ये सब कुछ शनि के जाति स्वभाव, मंदा और नेक पे डिपेंड करता है। और शनि का जाति स्वभाव जो निकल के आता है वो राहु केतु पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। यानी कि केतु पहले घरों में 1 2 3 इस तरीके से, और उसके बाद ही राहु हो, तब ऐसे समझ लीजिए। राहु अगर पहले घरों में इस तरीके से हो गया तो शनि का जाति स्वभाव मंदा हो जाएगा और प्रॉपर्टी से संबंधित कमियां हो जाएंगी जातक के पास। जीवन में प्रॉपर्टी का आनंद ना होगा, ऐसे समझ लीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित ये शनि के जाति स्वभाव। और बहुत सारे लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं, लाल किताब सूत्रों में, वैसे तो अन्य विधाओं में भी वर्षफल वगैरह बनते हैं, लेकिन लाल किताब सूत्रों में जो सिंपल सा तरीका है वो ये है, किसी व्यक्ति का बेशक जन्म समय का शनि जाति स्वभाव में मंदा हो, लेकिन जिस साल वो जाके जाति स्वभाव में नेक हो जाएगा,
उस साल उसको प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान बनाने का मौका देगा। आप ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म समय का शनि का जाति स्वभाव मंदा है। वो अभी सारे बात खोलूंगा, लेकिन पहले थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शनि का जाति स्वभाव तो मंदा है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस साल मकान बना लिया। तो मैं बना लूं, शनि का जाति स्वभाव मंदे वाले व्यक्ति कई बार 20, 25, 30 साल तक की उम्र में मकान बना लेते हैं, कई बार 50 में भी बनाते हैं। उसका कारण यह होता है कि किस वर्ष फल में शनि देव उसको नेक फल देने के लिए आ रहे हैं, तब उस पर डिपेंड करेगा। तो शनि का जो जाति स्वभाव कॉन्सेप्ट है, इसको मैं चार्ट पे तो दिखाने का कोई बेनिफिट मुझे दिखता नहीं, लेकिन जनरली बोलना शुरू कर देता हूं। राहु पहले और बीच में शनिचर और केतु आखिर में हो जाए, यानी कि अब भी राहु देखिए पहले आ गया है। राहु अब पहले आ गया है, सबसे पहले के घरों में राहु, बीच के घरों में शनिचर और आखिर में केतु, तो मंदा हो जाएगा। अब चाहे राहु पहले आ जाए, केतु बीच में आ जाए, शनिचर बाद में हो जाए, तब भी मंदा हो जाएगा। राहु केतु दोनों पहले हो और आखिर के घरों में जाके शनिचर हो जाए, तो शनिचर का अपना खराब असर रहेगा, क्योंकि राहु केतु अब दोनों ही आगे चले गए हैं। राहु पहले हो और शनिचर केतु इकट्ठे हो जाएं बाद में, तब भी खराब होगा। शनिचर राहु दोनों पहले इकट्ठे हो जाएं और केतु बाद में हो, तब भी मंदा रहेगा। बाकी सब कंडीशन में नेक हो जाएगा। काजल शाह, एक मिनट, मुझे मीटिंग खोलनी पड़ेगी बेटा, आपने हाथ उठाया है। बाकी और लोग कृपया म्यूट रहें, रहम रखना मेरे पे। बोलिए। सर स्क्रीन में कुंडली नहीं दिख रही है वो। कुंडली मैंने दिखाई भी नहीं है, मैं तो अपनी प्रमोशन कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, नहीं प्रमोशन नहीं था, वो था ठीक है सर, ओके सर, सॉरी। मैं तो अपनी प्रमोशन कर रहा हूं, मैं पक्का दुकानदार हूं बेटा। हम्म? और मेरी भी दुकान है, मंदिर में बैठा हुआ पंडित नहीं बोलेगा कि मेरी दुकान है। वो धर्म 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 चिल्लाता रहेगा, जबकि हकीकत में उसकी दुकान है। धर्म आपके लिए हो सकता है, आप श्रद्धा भावना के थ्रू जाएंगे, पंडित के लिए दुकान है, तो मेरे लिए ये दुकान है। मैं झूठ क्यों बोलूं, है तो है, जिससे मेरे घर परिवार का गुजारा चलता है, जिससे मेरी गाड़ियों में तेल भरता है, वो तो मेरी दुकान है। घुमा फिरा के बात नहीं होती बेटा मेरे पास, मैं तो अपनी प्रमोशन कर रहा हूं। आपने मेरी प्रमोशन इतनी देर के लिए हटानी पड़ गई है, तुम्हें पाप लगेगा। फिर देखो प्रमोशन कर दी मैंने, वो तो मैंने 1, 2, 3 की तरतीब बता दी है, वो तो 12 घर होते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन क्या है कि केतु हर हालत में पहले हो, बाद में चाहे, मतलब कहने का केतु पहले बीच में शनिचर बाद में बिल्कुल राहु हो जाए, नेक। केतु पहले बीच में राहु बाद में शनिचर, तब भी नेक। शनिचर केतु पहले हो जाए दोनों, राहु बाद में हो जाए, तब भी नेक। यानी कि केतु के पहले होना और राहु का केतु के बाद होना ही शनिचर की नेकी बताएगा। और ये हमें प्रॉपर्टी, जायदाद और साथ ही साथ बुजुर्गों से मिलने वाले लाभ, जो शनि की वस्तुओं से संबंधित होंगे, वो सब कुछ हमें शनि देव के जाति स्वभाव के नेक होने पे प्राप्त होंगे। ये ध्यान कर लेना। और शनि देव का जाति स्वभाव कब होगा नेक? जब शनि देव का परम मित्र, एक मिनट मैं कुंडली पे अब थोड़े से उदाहरण दे रहा हूं। मान लो केतु पहले है, राहु यहां है, शनि यहां है, तो नेक। लेकिन राहु राहु यहां है, अब शनि यहां है, अब केतु यहां है,
तो ये शनि मंदा हो गया, जबकि आपको दिखाई दे रहा है ऊंच का 7वें घर में तुला राशि का। केतु का पहले होना ही सबसे श्रेयस्कर होगा, केतु का पहले होगा। लेकिन अब शनि केतु इकट्ठे भी पहले हो जाएं तब भी ठीक है। लेकिन अगर भैया आप क्वेश्चन कोई नहीं लूंगा, सब बाद में लूंगा, आज मैं ही बोलूंगा डायरेक्ट फुल फ्लैग होके। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज, क्योंकि प्रश्न अच्छे आते नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं अपनी कुंडलियों को ध्यान में रह के बचकानी बचकानी बातें, जो कि मैं देना ही नहीं चाहता भाई, उसके लिए कुंडली भेजो। अब जैसे जिन्होंने बोला अरे मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तुम मेरी प्रमोशन देखो भाई। मैं तो अपनी दुकान खोल के बैठा हूं भाई। थोड़ी देर के लिए हटा दिए, फिर लगा दूंगा। एक लाल किताब सूत्रों में बड़ा खास पहलू है शनि की आंख, जो मैं कह रहा था आप लोगों के सामने, बाद में दूंगा, क्योंकि आज कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं बनाऊंगा। आज आप लोगों को प्योर देसी घी निकाल के लाल किताब का दे रहा हूं। देने को तो मैं बहुत बार दे चुका हूं ये सारे सूत्र, 20 बार, लेकिन आज सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि शनि के नाम से जो भी भ्रमजाल अलग अलग ग्रहों के बने हैं वो टूटे। जब शनिचर हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में होता है, तो शनि एक आंख का मालिक होता है। एक आंख, यानी कि सिर्फ अब शनि यहां देखेगा खाना नंबर 7 में। सीधा 7 में देखेगा। ये एक आंख है। और क्या देखेगा? खाना नंबर 7 और उसके रिश्तेदारों को। और जब शनिचर खाना नंबर 2 में होगा तो 2 आंख का मालिक होगा। अब किसे देगा? देखेगा 8 और 12, यानी कि खाना नंबर 8 और 12 और उसके रिश्तेदारों को। शनि 3 में होगा तो 3 आंख का मालिक होगा। शनि 3 में 3 आंख का मालिक होगा। ये उस दृष्टियों से अलग है, इसका रूप स्वरूप अलग हो जाता है। शनि अब 3 आंख का मालिक है, 11 पे, 9 पे और 5 पे। इसीलिए मैंने पहले बोला था शनि 3 सूरज 5। औलाद पे बहुत मुसीबत आती है, व्यक्ति जीवन पर्यंत जिसके टेबे में हो अपनी औलाद के विषय में परेशान रहता है। अब साहब शनि चौथे घर में होगा तो 4 आंख का मालिक होगा। तो ये मत सोचना 12वें घर तक 12 आंखें हो जाएंगी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। बस अभी कुछ देर चल रहा है, फिर ये आंखें अपने आप ही कम हो जाएंगी। शनि चौथे घर में 4 आंख का मालिक होगा। उन घरों को देखेगा और वहां दुश्मन होंगे तो उनको नुकसान भी करेगा। शनि चौथे घर से सबसे पहले 10 पे, जो कि दृष्टि होती ही है, 2 पे, 8 पे और 11 पे। 2, 8, 10 और 11 में बैठे हुए ग्रह और उन ग्रह से संबंधित रिश्तेदारों को देखेगा। कोई दुश्मन ग्रह होगा तो उसको जहर देने के लिए तैयार रहेगा, ऐसे समझ लो। 5वें घर में शनि अंधा सांप होगा अगर खाना नंबर 10 खाली हो। 6ठे घर में शनिचर रात का अंधा सांप होगा जब खाना नंबर 2 खाली होगा तब। 7वें घर में शनिचर हवाई आंखों में मिट्टी, यानी कि बहुत चुस्ती चालाकी वाली आंख होगा खुद। अब यहां से कोई सामने नहीं जा रही हैं दृष्टियां, ये भी ध्यान कर लेना। 7वें घर में आंखों में मिट्टी डालने की ताकत का मालिक बहुत चुस्ती चालाकी चंटपना, लेकिन कब? जब जागता हुआ हो या फिर कायम हो। 8वें घर में शनिचर मौत भरी जालिम आंख, लेकिन कब? शर्त क्या है कि तीसरा खाली हो
या यहां पे पापी हो, यानी कि राहु केतु, तब मौत का हाकिम होगा। खाना नंबर 9 में शनिचर होगा तो जले हुए को भी हरा भरा करने वाली आंख। लेकिन 9वें घर में जब शनि हो तो दूसरे घर में दोस्त ग्रह हो और व्यक्ति की किस्मत को बड़ा बेनिफिट दे देता है। खाना नंबर 10 में शनिचर होगा, फिर उसके पास 4 आंखें आ जाएंगी। शनिचर खाना नंबर 10 में होगा, फिर उस पे 4 आंखें आ गई हैं, या यूं समझ लें चारों तरफ देखने की ताकत। दो, तीन, चार, पांच, 2, 3, 4, 5, इन सब घरों में देखेगा। 5वें घर में सूरज को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कहीं भी नुकसान हो जाएगा। बाकी अन्य घरों में दुश्मन ग्रह बैठे हों या 5वें में सूरज के अलावा कोई और ग्रह बैठा हो, और हकीकत में 5वें घर में सूरज को भी नुकसान ही पहुंचा देगा, फायदा नहीं देगा। ये भी परम सत्य है, पूरी बात सुन लीजिए। अब 2, 3, 4, 5 में दुश्मन ग्रह बैठे होंगे शनि के, तो शनि उनको खराब करेगा, क्योंकि उन ग्रहों का मतलब क्या है, उन ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार। तो हर ग्रह के रिश्तेदार होते हैं, चंद्रमा की माँ दादी, शुक्र की पत्नी, बुध की बहन बेटी। जो दुश्मन है उनको सूरज में व्यक्ति खुद भी होता है, और अलग अलग घरों में जाके संबंध उनके बनते बिगड़ते भी हैं। सूरज कहीं लड़का भी कहा गया है, इकलौता, ध्यान करिए। सूरज सिर्फ हमेशा सूरज ही नहीं होता, वो कभी लड़का भी होता है। सूरज रीछ भी होता है, भूरा रीछ भी होता है, ये भी समझिए। सूरज हमारी इज्जत मान सम्मान भी होती है, ये भी समझिए। फिर खाना नंबर 11 में शनिचर, बेगुनाह मासूम बच्चे की आंख, लेकिन कब, जब 3 में पापी ना हो। खाना नंबर 11 से 3 का संबंध बनता है, इसलिए 3 में पापी ना हो और खाना नंबर 1 में दोस्त हो, तब बेगुनाह मासूम बच्चे की आंख। और खाने शनिचर जब 12 घर में हो जाए, खाना नंबर 12 में, कल्याणकारी आंख, सबका भला चाहने वाली आंख। और दूसरे घर में अगर दोस्त ग्रह हो तो ये बरकत और ज्यादा बढ़ जाती है, या दूसरे घर में दोस्त ग्रह की वस्तु रख दी जाए। उजड़े हुए को भी बसा देने वाली ताकत शनिचर 12 घर में। अब यहां पे ये भी समझ लीजिए, जब शनिचर खाना नंबर 12 में हो तो उस व्यक्ति को दुनिया की भलाई के विषय में विचार बनाने चाहिए। 11वें घर में हो तो बच्चे की तरह मासूमियत रखे, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश ना करे। सिंपल सा तरीका ये अपनाएंगे तो जीवन में ज्यादा खुशहाली आएगी। एक और लाल किताब का बड़ा सूत्र है, वो और आप लोगों को समझा देता हूं। एक सेकंड लूंगा जरा, एक सेकंड, कोई आ गया है। शनिचर और मंगल में कोई मित्रवत्व व्यवहार है नहीं, दुश्मनी भी है। सूरज और शनिचर में भी यही हालात हैं, और चंद्र शनिचर में भी लगभग यही हालात है। तो कुछ खास घरों में बैठने के बाद, लेकिन यह सूत्र है कुछ खास घरों में बैठने पर, या इसको यूं समझें जैसे मैंने अभी आपको शनि का जाति स्वभाव बताया था कि केतु पहले, फिर बाद में शनिचर और राहु, कोई भी आगे पीछे हो जाए, शनिचर का जाति स्वभाव नेक होगा।
अब शनिचर बैठा ही खुद खाना नंबर 1 में हो तो क्या हो? जब शनिचर पहले ही है तो राहु केतु बाद में ही होंगे, नैसर्गिक है। तो जब शनिचर 1 में हो तो लाल किताब में खाना नंबर 7 और 10 की कंडीशन आती है। वैसे तो 4 की भी है कि 4 में शनि और शुक्र का दुश्मन ना हो, लेकिन 4-10 में राहु केतु चलेंगे, बुध शुक्र 7 में भी चलेंगे, 4-10 में भी चलेंगे। बृहस्पति अगर 7 और 10 में हो तब भी शनि की कोई बहुत भारी विपत्ति नहीं आती है शनि की तरफ से। बाकी बृहस्पति 10 में तो नीच होता है तो वो विपत्ति के अलग कारण निकल के आएंगे। अगर शनिचर यहां आपकी कंडीशन से मंदा होके बैठ जाए खाना नंबर 1 में, एक सेकेंड ये डिलीट कर दूं लाइनें, फिर नई लाइनें लगा दूंगा आपके सामने। शनि की खाना नंबर 1 की कंडीशन अभी आपके सामने रखी है। तो शनिचर जब खाना नंबर 1 में मंदा होगा, जो कि मैंने अभी 4, 7, 10 से बताया, यहां पे सूरज आ जाए, जैसे कि यहां पे चंद्र आ जाए, ऐसे, तो शनि खाना नंबर 1 में बैठ के मंगल और सूरज को जहर का प्याला देगा। यानी कि सूरज के मंदे असर और मंगल के मंदे असर, क्योंकि खाना नंबर 1 सूरज का पक्का घर और मंगल के लिए घर का ग्रह है। राशि मंगल की आती है लाल किताब सूत्रों में। यानी कि शनिचर जब मंदा होके बैठा हो खाना नंबर 1 में, तो सूरज और मंगल दोनों को जहर देगा। ये सूत्र ऐसे समझ लीजिए। तो शनि जब भी खाना नंबर 1 में मंदा होके बैठा हो तो हमारे लाल किताबी भाई लोग, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग ये कह देते हैं कि डली वाला सुरमा पार्क में घास में दबा दीजिए, यानी कि खाना नंबर 7 में। उपाय ठीक है, कामयाबी मिलती है, लेकिन ये 6-7 दिन कंटिन्यू दबाना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा खेल, ये जहर तो दे रहा था, उपाय मान लो आपके 2-3 महीने निकल चुके हैं वर्ष फल को, या 36वें साल में आप उपाय कर रहे हैं, शनि की पक्की उम्र है, और 2 महीने 4 महीने निकल गए तो शनि तो एक्टिव हो चुका था। और जब वो एक्टिव हो चुका था तो उसने सूरज पे भी नजला फेंका होगा, जहर फेंका होगा, और मंगल पे भी फेंका होगा। तो सूरज मंगल को बुरा असर। यानी कि जब ये उपाय करें खाना नंबर 1 के शनि के मंदा होने पे डली वाला सुरमा पार्क में घास में मैदान में दबाना हो, तो सूरज और मंगल को बल देने वाले कृत्य करें। सूरज को बल देने के लिए आप अपनी साफ सफाई, पवित्रता, मानसिक विचारों की पवित्रता, दिल की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, कपड़ों की पवित्रता का भी ध्यान रख सकते हैं। और मंगल के लिए भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ मीठा भोजन करें, भाइयों के साथ बदकारी ना करें, उनका हिस्सा ना खाएं। इस तरीके से भी बचाव होगा, सिर्फ उपाय ही खास नहीं होगा। और ये जहर भी कुछ खास ही घरों में गिरता है शनि का। प्रैक्टिकली जब आप लोग देखेंगे, अब ये खाना नंबर 3 में जब शनि होगा तब भी ये जहर देगा। शनि जब खाना नंबर 3 में होगा तब सूरज और मंगल को देगा, तब भी सूरज और मंगल को देगा। और जब 4 में शनि होगा, और ये जाति स्वभाव से मंदे शनि की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रख लेना। वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए अगर ध्यान से सुनेंगे। बाकी चाय पीते, बच्चे को गोद में खिलाते, रोटी खाते, चाय पीते, सब्जी काटते सुनेंगे तो भैया ध्यान नहीं रहेगा। तो जो बोल दिया है उस पर डाउट लेके मत आना मेरे पास। जब सूरज शनिचर खाना नंबर 4 में होगा तो सूरज और चंद्र को जहर देगा मंदे हालात का। और जब 5वें घर में होगा तब सूरज को देगा
शनिचर 5वें घर में, सूरज को जहर देगा, मंदा असर देगा, तो इज्जत मान सम्मान को खराब करवा देगा। सूरज इज्जत मान सम्मान भी है। और जब शनिचर मंदा होके खाना नंबर 8 में होगा, तब भी सूरज और मंगल को जहर देगा। इसलिए जब खाना नंबर 1 में सूरज शनिचर हो तो सूरज मंगल को बल दें। जब तीसरे घर में हो तब भी सूरज मंगल को बल दें। चौथे घर में हो तब उपाय करें शनि का और सूरज चंद्र को बल दें। 5वें घर में जब शनिचर हो तो शनि का अपना उपाय करें, लेकिन सूरज को भी बल दें। अपनी साफ सफाई पवित्रता, सरकार के खिलाफ काम ना करें। वरिष्ठ अधिकारी जो सरकार के आईएएस आईपीएस प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको गिफ्ट वगैरह दे दें। सरकार के खिलाफ कोई काम ना करें। और जब शनिचर खाना नंबर 8 में जाके मंदा होके जहर देगा, कब? जब नेक होगा तो जहर नहीं देगा, मंदा होगा जाति स्वभाव से, जो कि जाति स्वभाव मैंने पहले ही बता दिया है, केतु और राहु से डिपेंड करेगा। और जब 8वें घर में शनिचर होगा तो सूरज और मंगल दोनों को जहर देगा। ये हैं दोस्तों शनि के खेल निराले, जो कि अधिकतर लाल किताबियों को भी नहीं मालूम है, और सारे सूत्र किताब में हैं। आपको मेरे से पढ़ना है, मेरे से पढ़िए। मैं तो भाई सरेआम बोलता हूं। मैं तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रमोशन करने के लिए हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कोई ना कोई क्लास करता हूं, और सरेआम सभी को देता हूं लिंक। कोई भी आओ, खुद भी आओ, अपनों को भी लाओ, सीखो कुछ। और मैंने आपको ऑप्शन दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे 450 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीरीज से तरीके से सीखना है तो मेरे बैच 599 रुपए से लेके 6000 तक के चल रहे हैं। और जो आज बोला है इससे सब आला दर्जे के हैं। ये सिर्फ शनि के संक्षिप्त भाव में नियम कानून आपके रखे हैं। अब आप लोग कोई भी मेरे से डाउट सेशन शुरू कर रहा हूं, जो मैंने बोला उस पे डाउट क्लियर करिए, अपनी कुंडलियों को एक तरफ रख के। मैं कुंडली नहीं देखता यहां, सिर्फ जो मैंने बोला उस पे डाउट अगर क्लियर करने हैं तो कर लीजिए। लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं भीड़ में एकदम हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगा, नाम पुकारूंगा, तब बोलना। जी गीता कुमारी जी, अनम्यूट 1 मिनट में खोल देता हूं। बोलिए गीता जी, आप अनम्यूट हो जाएंगे अब। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मैम। सर ये जानकारी है ना कि जैसे जब शनि का जो अभी आप बोल रहे थे कि वो मतलब कि वो बताया कि एक मिनट सर, आराम से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई हुआ थोड़ी ना हूं। ना ठीक है सर। हाँ, शनि जब खाना नंबर 1 में हो और जो अभी आप उपाय बताए, मतलब कि उसको जाति स्वभाव से वो मतलब बुरा फल दे रहा हो, मतलब कि राहु पहले आ रहा हो और केतु बाद में आ एक रहा से हो। पहले राहु कैसे आ जाएगा? मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ और बोला था। हाँ नहीं, जैसे कि शनि के बाद ही राहु है, लेकिन केतु से पहले राहु है। मैंने नहीं बोला, आप सुन ही नहीं रहे थे। आप अपनी कोई जिज्ञासा अलग से लेके आए हैं। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैंने खाना नंबर 4 7 10 पे बोला था कि शनि मंदा असर देगा या अच्छा असर देगा। खाना नंबर 1 में इस पे डिपेंड करेगा। आप सुनते नहीं है तरीके, इसीलिए आप हड़बड़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम हड़बड़ा नहीं रहे। हम ये जान रहे थे शनि का जाति स्वभाव जो नेक बताए थे आप, अगर केतु पहले हो खाना नंबर 1 में शनि के जाति स्वभाव के लिए मैंने दूसरी कंडीशन बताई है। अच्छा, बाकी जगह एक ही बताई है। अच्छा ठीक है, तो वही 4 7 10 दोबारा बोल रहा हूँ, फिर भी आपको ध्यान नहीं है। आप बीच में बातें कर रहे होंगे, हो सकता आप है, सुन नहीं पाए। हो नहीं सकता। हाँ। 101% है। मैं सब ध्यान रखता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है ये। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप रुक जाइए, मैंने आपको बोल दिया चौथे पे, 7वें पे और 10वें घर पे डिपेंड करेगा शनि अच्छा है या मंदा है। बस दैट्स इट, खत्म। अच्छा सर, मैं जानकारी ये लेना चाह रही थी कि जैसे कि शनि अगर 1 में हो, हाँ शनि अगर 1 में हो, उपाय तो मैंने बोल तो दिया है, शनि का डली वाला सुरमा दबा दो 6-7 दिन। और क्या वो भी नहीं सुना आपने? नहीं वो सुना है मैंने, तो पहले एक बात बताइए, आपका उपाय पे इतना फोकस क्यों है? मेरी रेमेडी बैच ले लीजिए एक, आपको हजारों उपाय मिलेंगे। जी। आप एक उपाय का क्या कर लेंगे इससे?
आपको पता भी नहीं कि कब होगा, वर्षफल देखना आपको आता नहीं, उम्र के किस पड़ाव पे होगा आपको पता नहीं। ऐसे उपाय मत लीजिए, नुकसान में आ जाएंगे। जैसे डॉक्टर बोल देता है ना कि मैं पहले आपके रिपोर्ट देखूंगा फिर डिसाइड करूंगा, तो अभी आप जी बहुत नए हैं, उपाय से दूर रहिए। उपाय समझना है तो पहले बेसिक सूत्रों को समझो और फिर रेमेडी बैच लो, ठीक है। ठीक ठीक रिक्की राय जी, ठीक। ऐसे धन्यवाद। उपाय का कोई फायदा नहीं, किसी को मरवा दोगे आप गलती से। बोलिए। हेलो। हाँ रिक्की जी बोलिए। हाँ, शनि म्यूट हो जाइए शुक्र गीता और कुमारी। जी सर। शनि शुक्र सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई एक पत्थर अपने दबाने को कहा था, उसका लाल स्पेलिंग मनूर, या नाम क्या है? लाल मनूर होते हैं, वो किताब में पढ़ के देखिए, लाल लाल मनूर होते हैं। लाल मनूर, ठीक है। अर्पिता जी, उपाय पे सबका फोकस है, नियम कानून पे फोकस नहीं। नियम कानून के बिना उपाय कूड़ा है, कूड़ा। दूसरा बंदा भी सिर्फ फोकस कर रहा है उपाय पे, ये मेरे लिए कष्टकारी होता है। अरे भाई, जब तक सूत्रों को आप नहीं समझेंगे, उपाय को गले में घंटी लटका के कुछ नहीं होना। अर्पिता जी बोलिए। सर आपने बोला लाल किताब में जो शनि जी का दृष्टि होता है, जो तो लाल किताब की दृष्टियां हैं, यहाँ अलग नियम है। जो वैदिक की आपकी होंगी अलग, उनका अलग नियम है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है सर, आपने जो 20% और 50% ये मैंने क्या 20 नहीं इफेक्ट? बोला, 25 ये आप बोल रहे हैं, 25। मैंने 25 बोला था। हाँ हाँ सर, 25% 50%। 25% दृष्टि आती है, और भी होती हाँ हैं, वो अलग सूत्र है। हाँ। तो वो सर ये इफेक्ट के ऊपर आपने बोला है, मतलब इल्मे जो रियाजी, इफेक्ट। इल्मे रियाजी, अच्छा अच्छा। ज्योतिष जैसी विद्या है, ये भी इल्मे रियाजी है। सारंगी बजाना, ढोलक बजाना, तबला आह, बजाना, गाना गाना, अच्छा। लंबे समय तक जिसका प्रैक्टिस यानी कि रियाज करना पड़े। ओके ओके सर। क्लियर। हाँ सर, अगर मैं कोर्स करना चाहूंगी आपके पास इस विषय में, तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे मतलब कहाँ फ्रेशर कहाँ बैच, से? फ्रेशर बैच लेना। 990 अच्छा रुपए प्लस जीएसटी 1170। अच्छा सर, ये एक ही ऐप से महीना के मिलेगा, लिए? एक एक महीने के महीने? लिए। मेरा कोई भी बैच है वो कई कई महीनों में पूरा होता है। वो आप मेरी ऐप ओके डाउनलोड करिए, मेरे को पर्सनल में मैसेज दीजिए, ओके तो सर। वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। वो बातें वहीं पे पर्सनल में करिए। रंजना सूद जी, ठीक है। नमस्कार सर। प्रणाम जी। सर मुझे ये जानना था, आपने बताया कि शनि के पिछले घर में यदि राहु या केतु हो तो तो अगला घर अगला, खराब होगा। तो सर यदि ये इकट्ठे बैठे हों शनि राहु या शनि केतु, शनि राहु भी अच्छे नहीं होते, शनि केतु अच्छे होते हैं अमूमन। नहीं तब भी क्या आगे वाला घर खराब होगा? जब वो साथ बैठ गया तब थोड़ी ना होगा। तब नहीं होगा। तब नहीं बोला मैंने, ठीक है सर। पीछे होंगे तब बोला, साथ होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन सूरज राहु साथ हो इकट्ठे तो अगला घर खराब होता है। ठीक है सर। टॉपिक बदल दिया मैंने, सूरज राहु, या ठीक है सर। सूरज देखे राहु को तब होते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मिस्टर हैरी, म्यूट हो जाइए आप। हैरी जी बोलिए। हेलो, राम राम प्रभु जी। राम राम भाई। प्रभु आपने बताया कि 8वें भाव में जब शनि आएगा, जो कि जाति मंगल स्वभाव से का मंदा होगा, मैंने नहीं बताया कि आएगा। नो, आपने अपने शब्द हाँ, मिला दिए हैं, मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं मैंने तो बोला 8वें घर में जब मंदा शनि आएगा जाति स्वभाव से, जी, बिल्कुल जी। तब तो सूरज और आपने, मंगल को जहर देगा। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। तो प्रभु इसका उपाय क्या किया जाए? उपाय तो बाद में बात करना, उपाय के लिए मेरे पे बहुत बैच है। और मैंने बोल दिया कि शनि का उपाय तो अपना होगा ही होगा, लेकिन सूरज हाँ और जी, मंगल को भी ठीक सूरज करिए। और मंगल का भी होगा, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, तो उनको ठीक करिए। ठीक जी। जी महाजन जी, उपाय पे फोकस करके मेरे पास मत आइए। अधूरा ज्ञान और उपाय, डॉक्टरी पूरी आई नहीं, डॉक्टर इंजेक्शन कौन सा लगाओगे, गोली कौन सी दोगे। पहले सूत्रों पे समझदारी से काम करें। अनिल महाजन बोलिए। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श जी। भाई राम राम। राम राम गुरुजी। बोलो। जी गुरुजी, शनि जाति स्वभाव से मंदा हो रहा है खाना नंबर 8 में, और उसी समय मतलब किताब में लिखा हुआ है कि अगर शनि जाति स्वभाव से मंदा हो तो वो राहु के अनुसार चलेगा। वो भैया जाति स्वभाव से मंदा होता है तो वो समझ लो वो शनि है ही नहीं, वो होता ही राहु है। राहु के अनुसार क्या जी चलेगा, और वो भी जी मंदे जी राहु गुरुजी। के माहौल में चलता है। भाई साहब, लोगों की छत गिरवा देता है, जी गुरुजी लोगों की मेरा, प्रॉपर्टी बिकवा देता है, जी लोगों को बिल्कुल कटोरा गुरुजी। लेके रोड पे खड़ा कर देता है कि भीख मांग, और भीख ना मिले।
और गुरुजी अगर उसी समय राहु उचका बैठा हो खाना नंबर 6 में, तो क्या तब भी शनि जो है वो मंदा फल ही देगा? मतलब ये 6 और जी 8 में से एक मंदा हो गया तो दूसरा अपने आप मंदा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है जी, एक प्रणाम मंदा गुरुजी। हो गया तो दूसरा भी मंदा ही असर देगा। जी जी ठीक है गुरुजी, कोई 6 8 फायदा नहीं। मेरे मन आया पताल की लहर जी। नीलेश मोदी जी, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्शी रंगम। प्रणाम भाई। नीलेश मोदी जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। मैंने जो भी आपने पढ़ाया मैंने ये सीखा, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज टोकिएगा, कि केतु पहलों के घर में, राहु बाद के घरों में, शनि अच्छा माना जाएगा, राइट? लेकिन केतु के जस्ट बराबर वाले घर में होगा तो शनि से अगला घर उजड़ जाएगा, ये नहीं, ध्यान मेरा रखना। मेरा दूसरा प्रश्न ये था, जैसे आपने कहा कि राहु और शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो केतु पहलों के घर में और राहु और शनि साथ में हो बाद के घरों में, या तब भी 11वें घर में, 10वें घर में, तब भी कुछ कमियां रह जाती हैं, पूरी तरह से नहीं होता। तो शनि को मतलब खराबी माना जाएगा, राइट? और फिर 11वें घर में तो बहुत कुछ ध्यान रखना है। जैसे कि शराब, मांस, अंडा, परस्त्री गमन, पर पुरुष गमन, झूठ, तूफान, अगर बददयानिती, ये भी काम ये तो वो हमेशा ध्यान। सामने भाई वाला ये सिंपल, मैं जनरल मोदी साहब, मैं कोई उपाय नहीं करता। नहीं, उपाय नहीं सर, मैं मेरी हाँ बात अच्छा सुनो, है। लाल किताब भी ईमानदारी से सिखाता हूँ। जी जी बात को समझ रहे हैं? जो मेरे जी ऑफिस से सामान भी जाता है किसी को, वो भी ईमानदारी से जाता है। जी बददयानती नहीं करनी, अपनी मेहनत की नेक कमाई खानी है। और उसमें से भी 60 70 80% दान ही चला जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आता है। सर, तभी तो सर आपसे इतना जुड़े हुए हैं सर, हर एक बात आपसे पूछ के करते सर। मेरे गुरु जी। मेरा इतना खर्चा नहीं है जितना मेरे पास आता है। 60 जी 70 80% पैसा। इस समय कनागत चल रहे हैं, तो जनरली सर, बताता हूं, मेरी गौशाला का खर्चा 25 से 30 हजार रुपए पर डे एक का होता है। और इस समय गुड़गांव की एक गौशाला का खर्चा 18 20 हजार रुपए पर डे अलग जा रहा है। गुरु जी होगा, आप मैं तभी तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपसे आप और तो कुछ जानते भी हैं। मुझे नहीं देना पड़ता, सब परमात्मा भेज देता है दवा के। वो लेकिन तो हम परमात्मा पे भरोसा ही नहीं करते, मंदिर बना के भी नहीं करते। मैं बिना मंदिर बनाए भरोसा करता हूँ, मुझे सही मालूम है बात, वो देगा, और वो दे सही रहा है। बात। जी ममता चौधरी जी, जी नमस्ते गुरु जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं तो ये पूछ रही थी, आप बोल रहे थे कि जो शनि का एक पूरा पूरा उपाय है कि आदमी का आचरण खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो न्याय करता है। हाँ, और राहु अगर राहु किसी की राहु राहु और केतु, एक्चुअली आपको पूरा सूत्र बता देता हूं, आपने उठाया बात, लेकिन उपाय तक मत अटकना। नहीं नहीं, मुझे उपाय चाहिए नहीं सर, मेरे तो सीखना है अधिकतर लोग मुझे तो उपाय ये। तक अटकते हैं, जो कि ना ना ना, निर्लज्ज सन्नाटा उपाय का कोई महत्व है ही मैं नहीं। तो शुरुआत में आपने जब से बोला है मैं उसी बात पे अटकी हुई, मैंने कहा अब ये मैं मुझे तो बता देता हूं, पूछता है। 11वां घर शनि की धर्म अदालत है, इसीलिए जी धर्मराज भी उसको मैंने बोला। किताब जी में ऐसा नहीं लिखा है, मैंने बोला। जी मैं तो शनि को यमराज भी कहता हूं और शनि को धर्मराज भी कहता हूं। जी। यमराज कब बनेगा? जब हमारे कर्म खराब होंगे। धर्मराज हाँ हमारे लिए कब होगा? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो वो जी है न्यायकर्ता। जी। राहु हमारे खिलाफ वकील होता है, केतु हमारी फेवर का वकील होता है। हम्म। और कागज की लिखा पढ़ी हर कोर्ट कचहरी में बुध से होती है। जी केतु और राहु को अच्छा रखो। दुनियावी कुत्ते, असली कुत्ते, गाय है क्या राहु केतु? गाय राहु केतु कैसे है? शुक्र कैसे बनता है? राहु और राहु केतु केतु। मुश्तरका मिला, बनावटी ग्रह, मसनूई, जिसे लाल किताब में बोला गया है। जी करो सेवा। शनि तक आपकी नेगेटिव खबर ही नहीं जाएगी। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ। हम रोज बकरा काट के खाएं, टंगड़ी चबाएं, तो बुध कौन सा अच्छा असर देगा? बहन सर, घर इसमें आए, एक बात और उसको गिफ्ट पूछनी है ना दे, बीच में। तो बुध राहु केतु को ठीक करो। शनि सर, के लिए इसमें आचार अगर विचार व्यवहार बदलो। महिला के लिए भी यही लगेगा क्या, वो बुद्ध के क्यों नहीं लिए? लगेगा? महिला के लिए ननद क्या है? ननद क्या है महिला के जी लिए? बहन क्या है? जी बेटी क्या है? जी जी। बस, महिला हो पुरुष ठीक, हो, एक ही चीज लगेगी। मैं मत। ठीक है सर। तो तो हम तो यही पूछ रही थी, वो सिर्फ 11 नंबर का ही करेगा जो ये आदमी नहीं, वैसे हर जगह का वैसे करेगा। खराब? जज अपने घर में भी फाइल ले जा सकता है कोर्ट से। क्योंकि बहुत से आदमी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, फिर भी वो मौज ले रहे हैं, जिंदगी कोई बात दूसरों की नहीं, नरक करते हैं। अच्छे उनका आदमी खाना है। नंबर 1 7 4 10 जब तक सपोर्ट कर रहा है तब तक मौज ले रहे हैं, बाद में वो भी रोएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? लाल किताबियों का नाम लेके हाल नहीं बता पाऊंगा, शर्म आएगी। क्यों किसी का नाम बदनाम करें? सड़ सड़ के मर रहे हैं लाल किताबी। औलाद 4 4 3 3 है, लेकिन अकेले पड़े हुए हैं।
बिस्तर सड़ रहे हैं। ये हाल तो देखे हमने भी। लाल किताबियों के हाल बता रहा हूं मैं, लाल किताबियों के। जी। लाल किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना निखट्टू क्यों हो जाता है। सर जानते तो ज्यादातर सभी हैं कि तू गलत आचरण कर रहा है, लेकिन वो फिर भी आदत। तो गिरोह से आप आचार विचार से ही लड़ सकते हो। उपाय तो बहन जी ये है कि आज रोज सर में दर्द होगा, रोज गोली खा लो, रोज बुखार आएगा, रोज गोली खा लो पैरासीटामोल। सर मेरे को तो उपाय चाहिए ही नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं। मैं कहता हूं आचार विचार संभाल लो, ज्योतिषी की जरूरत खत्म। नहीं, उपाय दूसरे लोग मांगते हैं, उनको उपाय ही चाहिए होते हैं, लेकिन उपाय कभी जिंदगी में नहीं, करने नहीं चाहिए। पहले उनको 10 मिनट का लेक्चर देना सीखो। 10 मिनट लेक्चर, 10 मिनट उपाय। कह दो उनसे शाम कि रोज रोज उपाय करोगे, रोज रोज नहर जाओगे, शमशान जाओगे, मंदिर जाओगे, उपाय करने चौराहे पे जाओगे, है ना। सर असल में पता नहीं, लोग आजकल मेंटली कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से। उन्हें लगता है उपाय से ही काम चल जाएगा। घर में मंदिर हो गए, दरवाजे बंद करे मंदिर के, भगवान की पूजा हो गई। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को कोई उल्हाना थोड़ी ना दे रहा हूं, ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि भाई इस तरीके से मैनेज करो। आप समाज सुधारक सबसे बड़े हो जाएंगे। कोई और आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ दे या ना दे, आप खुद गर्व का अनुभव करेंगे जब सच्चाई सामने रखेंगे। मैं ये जी सर। हाँ जी। आप गर्वोन्मुखी हो जाएंगे। डॉक्टर वैशाली जी। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ, वो जो आपने शनि की आंख का बताया है सर, 8वें घर में अगर शनि की मौत भरी जालिम आंख है तो उसकी कंडीशन क्या है सर? 3rd हाउस खाली हो, जाति स्वभाव से मंदा होगा तभी होगा, व्यक्ति शराबी कबाबी होगा तब होगा, नहीं तो शनि कुछ नहीं कह रहा। हाँ, और 48 तक मकान ना बनाया जाए बस। हाँ, और 3rd हाउस खाली हो या 3rd हाउस में पापी हो, यही। अच्छा, वो नियम ये जाता है 8 में से 8 में की टक्कर होती है। अगर तीसरे घर में कोई पापी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 8 मंदा तो 6 मंदा, 3 में पापी मौत नहीं तो गर्दिश होगी। ओके। तो शनि 8वें का अपना उपाय करो। हाँ, और एक सवाल है मेरा कि अगर पहले के घर में शनि और केतु एक साथ हो तो शनि जाति स्वभाव से नेक ही देखेंगे ना? नेक है, लेकिन ये ध्यान कर लो यहाँ पे 7वें में अकेला राहु है या कोई और है, 10वें में कौन है और चौथे में कौन है, क्योंकि खाना नंबर 1 में कंडीशन बदल भी जाती है। ये मैंने पहले भी बोला था। हाँ हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। अनिर्बान जी। जी गुरुदेव, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था, एक दृष्टि के ऊपर और एक किताब में पढ़ा था मैंने रामेश्वर चंद्र शास्त्री के। तो वो लिखते हैं कि शनि 8 में होगा तो 2 खाली हुआ तो मंदिर ना जाए, तो ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो बात सही। वो दृष्टि आती है उसके लिए बोलते हैं ना। शनि मंदा हो तब। अच्छा, मतलब नेक हो तो जा सकते हैं। नेक हो तो जा सकते हैं, मंदा हो तब। या व्यक्ति ने शराब पी ली तो काहे का नेक रहा। जी जी। और जो दृष्टि होती है ना, दृष्टि के ऊपर मेरा आज भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे 1 7 को और 4 10 को 100% में देखता है, 6 12 को भी 100% में देखता है। वो बुध की मिलावट और मंगल की मिलावट बदल जाती है, वो तो सब बताया हुआ है। अच्छा, वो दृष्टि में थोड़ा कंफ्यूजन है। वो मंगल की मिलावट और बुध की मिलावट होती है। केंद्र स्थान में जो होती है वो बुध की मिलावट होती है। ग्रह ग्रह से जाके मिलता है। और जो मंगल की मिलावट केंद्र स्थान के बाहर 100% में होती है, 180 डिग्री की, वो मिलावट घर में होती है, ग्रह में नहीं होती है। वो चीज़ पता है मेरे को, वो नहीं पूछ रहा मैं। मतलब जो दृष्टि कौन सा घर कौन से खाने को 100% और 50% में देखता है, उसमें थोड़ा जो 7वीं दृष्टियां हैं वो 100%। मतलब 6 12 को 100 देखेगा, लेकिन 3 11 को भी 100 देखता है। 50 खाना 50। अच्छा, तो मतलब वो और 3 9 में भी कुछ लोग 50 मानते हैं। और असली लाल किताब 39 से 52 में 2 किताबों में अलग अलग दर्ज है, एक जगह 50 एक जगह 100। और शनि की उल्टी दृष्टि 6 से आती है, 1 2 में देखता है, और किसी और खाने से जाती है क्या उल्टी दृष्टि? और सिर्फ बुध का सिर्फ 12 में उल्टी आती है, 6 में। बुध की 12 से और 9 में घर से उल्टी दृष्टि। 12 से और 9 से। ठीक है सर, वही पूछना था। अपर्णा शर्मा जी। हाँ जी गुरु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया शनि चौथे घर में, तो सूरज और चंद्र को जहर देगा। सूरज चंद्र कहीं भी बैठे हो, मतलब उनके शुभ फलों में जहर देने का मतलब है उनके शुभ फलों में दिक्कत दे देगा। हाँ हाँ, तो कहीं भी बैठे हो, किसी भी उसमें बैठे हो, बिल्कुल यही जानना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललित अवस्थी जी।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भाई। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम शनि को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे जुपिटर खराब होगा तो भी शनि का स्वभाव खराब ही होगा। जुपिटर जब खराब होगा हाँ जी। तो जुपिटर की बुराई शनि के माध्यम से आएगी। आंखों में दर्द, आंखों में कष्ट, दिक्कत। और जब शनि खराब होगा, बुरा असर देगा, तो आपके घर मकान की वस्तुएं, उन पे कालक छा जाएगी। पंखा, गाड़ी, बिजली के स्विच बोर्ड, ऐसे बल्ब। तो ये चीजें साफ सफाई करके रखो। अब समझ गए? गुरुजी एक क्वेश्चन को केतु के लेके भी है कि जैसे कि जो लोग तिलों को मंदिर में देके आ रहे हैं, मतलब काले और सफेद तिल, तो एक तरीके से वो केतु की काली वस्तु हो गई। चीज मंदिर में देने का कोई रिवाज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाल किसी किताब में बिल्कुल शास्त्र मना में है नहीं है, गुरुजी। लाल किताब में भी नहीं है। हाँ जी। मंदिर में शनि की चीज रखनी है तो काली ना रखे, उड़द ना रखे, तिल ना रखे काले, नहीं गुरुजी, लेकिन जो बादाम लोग रखो। पहुंचा रहे हैं, जो भाई वो लोग पहुंचा पहुंचा रहे रहे हैं हैं, वो वो सफेद अपने तिल लिए और काले तिल। फायदा क्यों नहीं हो रहा? मैं भी कितने लोगों को बोलूं, मेरे पास जितने आएंगे उनको, उतनों को ही तो बोलूंगा। और केतु सेकंड हाउस में पहुंचने के बाद वहां पे चंद्र को तो वो खराब करता है और शुक्र को बलवान करता है। केतु दूसरे घर में ग्रह फल का होता है, वो चंद्र को खराब नहीं करता। केतु 11वें घर में चंद्र को खराब करता नहीं, वहां पे पंडित जी ने लिखा हुआ है ना कि केतु जहां भी उचका बैठा हो तो केतु है। अरे तो दो में ऊंच चंद्र का का थोड़ी ना है। हाँ जी, हाँ जो जी, ग्रह बलवान होगा वो अपने हाँ जी, दुश्मन ग्रह को कमजोर करेगा। हाँ जी, और और ऊंच का शुक्र को गिरह बल देता बलवान, है वहां पे। लेकिन ऊंच का गिरह हमेशा ऊंच का थोड़ी ना होता है, वो तो दूसरी हाँ कंडीशन जी। से पता चलेगा। और एक केतु पंडित जी ने ये भी केतु कहा है। केतु केतु 9, हाँ चंद्र जी। राहु 3। अब बताओ, कई बार औलाद पैदा नहीं होती। काहे का केतु ऊंच का है? बताओ, बोलो। फिर ऊंच का गिरह ऊंच बैठने से नहीं होता, वो ऊंच के फल हाँ दे जी, रहा है, तब उसे ऊंच का मानूंगा मैं। हाँ जी। हाँ, आपने देखा है और ना, केतु 9 चंद्र राहु 3। हाँ जी, औलाद पैदा नहीं हुई तो बिल्कुल। पागल पैदा हो गई। हाँ जी, बोलो, होते हैं ना ऐसे योग, ऐसे टेबे बिल्कुल देखे होते होंगे ना। हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। केतु 12वें घर में, चंद्र राहु हाँ 6। जी, हाँ जी, चलो छोड़ो, शुक्र राहु 6, केतु उजड़ गया, औलादी पैदा ना हुई। जी, पैदा हुई तो गोद देनी पड़ गई किसी को, बाप के हाँ पास ही, जी, माँ के पास ही नहीं टिकी। ऐसा भी होता हाँ, है। फिर तो ऊंच का बैठे हुए गिरह को ऊंच मत बोलना। हाँ जी। कंडीशन पे अगर वो ऊंच है तब बोलना। जहां पे गुरु जी वो केतु के लिए लिखा हुआ है, आई चलाई लाखों होती रिजक जमाना होती है केतु सेकंड के लिए। क्या कहना चाह रहे हो, पूरी बात बोलो। तो गुरु जी कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मान लो सेकंड हाउस में किसी का केतु आ गया, अब देखो चंद्र तो भाई, वो खराब कर रहा सेकंड है किसके। सेकंड हाँ जी, हाउस के केतु पे मत अटको, मैं संक्षिप्त में बता रहा हाँ हूं, जी, सब भूल जाओ अब हाँ आप। जी, हाँ जी, सेकंड हाउस में केतु हो या राहु हो, दोनों ही कंडीशन में हाँ जी, झूला होता है, लेख पंगूड़ा। राहु में ज्यादा हाँ जी। होता है, केतु में कम होता है, बस। है वो लेख पंगूड़ा ही। और गुरु जी क्या कहते हैं आपका नाइन्थ हाउस में जो बच्चा गोद लेने के लिए मना कराया लाल किताब के अनुसार। शुक्र 9 में किया है, केतु में नहीं किया। हाँ शुक्र, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हो गया? क्या निकल के आ गया इस बात से, ये बताओ ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न ही नहीं खुल रहा। तो गुरुदेव यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है मेरा कि वहां पे पंडित जी ने क्यों मना करा हुआ है, मतलब नाइन्थ हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र 9वें घर में बैठा है, किताब ने मना कर दिया, बात खत्म। लेके देखो एक बार, कष्ट भुगत। रीजन तो होगा गुरु जी। अरे भाई, शुक्र ही जब नीच का है, हाँ जी, और शुक्र का सबसे प्रिय मित्र कौन है? किताब पढ़ो। केतु। फिर हाँ जी, जब शुक्र ही नीच का है, हाँ तो जी, केतु किसी का दूसरे का बच्चा गोद लेना जरूरी है? जब खुद ही माँ खड्डे में पड़ी हुई है, वो बच्चे को पाल पाएगी? बोलो। अरे शुक्र, शुक्र का असर है केतु। नहीं समझे? मेरे जीवन में मेरी पत्नी है, तभी तो मेरा आगे केतु होगा। बिल्कुल गुरु जी। बिना पत्नी के तो नहीं होगा। जब मेरी पत्नी खड्डे में पड़ी है, तो बोलो औलाद लेके करेगी क्या? खुद तो अपने को पाल नहीं पा रही है, औलाद को पालेगी? क्यों बुराई लेनी मोल? नहीं समझे? समझ गए गुरु। चलिए, 198 वाला कल होगा, फिर बुध को होगा, फिर शुक्र को होगा। सोम बुध शुक्र, इस तरीके से 3 इस हफ्ते में क्लास चलेगी। जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें।
बाकी मेरी ऐप को डाउनलोड करें। दुकान खुली हुई है, थोड़ी सस्ती है, अच्छी है। आपको लगे तो मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, चाहे मैं कूड़ा बेचूं फिर भी अच्छा ही बोलूंगा मेरा, है ना। चलिए, सभी के डाउट हो गए सभी। हाँ, एक रह गया, विनोद अमराते जी, बोलिए। गुरु जी राम राम। मेरा सवाल ऐसा था गुरु जी कि हम कुंडली बनाते हैं समझो आपसे, तो सीधी बात कुंडली बोलो ना यार, कहानियां क्यों गढ़ रहे हो। हम कुंडली बनाते हैं आपसे, क्या मतलब है इसका। नहीं नहीं, मतलब कुंडली बनाना ही जरूरी है या उसके साथ वास्तु करना भी जरूरी है सर? आपकी कुंडली आई थी, उसमें वास्तु के कुछ नियम बताए गए थे जो जरूरी थे आपके लिए। जी। फिर जरूरी है तभी तो बताए हैं भाई। एक्सपर्ट तो एक विद्या का पूरे का एक्सपर्ट की बात करेगा ना मेरे मालिक। जी गुरु जी। बात समझ गए। बहुत सारी हिदायतें भी बताई होंगी, जी। है ना। ये दिशा में ये चीज ना रखें, ये भी आपको बताया होगा। तो एक्सपर्ट का काम है, वो पूरा करेगा। वास्तु लाल किताब का अंग है। हाँ, जी गुरु लाल जी। वास्तु भी लाल किताब का अंग है भाई, इसीलिए बताते हैं। ठीक है पटवाल जी। जी। राम राम सर। राम राम राम। सर ये शनि 5 और शनि 6 में आपने दो बताया कि अंधा सांप होता है रात का, शनि 6 में। शनि 5 में अंधा सांप, 10 खाली हो। जी। छठे घर और में 2 खाली हो शनि तब रात का अंधा सांप। जी। सर ये अंधा सांप मतलब क्या मतलब सबको? बंदा है इसलिए, कमजोर है इसलिए, बुराई दे रहा है इसलिए। अच्छा सर, वो ये कहते हैं कि शनि 6 और 2 में कोई ग्रह हो तो उसको भी हाँ, तो उड़ाता उसको है। बर्बाद करेगा। इसलिए मंदिर में कोई चीज नहीं देनी चाहिए जब शनि 6 हो। बस इतना ही है। अनिल गुप्ता जी। नमस्कार सर। प्रणाम भाई। सर जैसे 1 से 7 में 100% है, अगर एक में शनि के साथ और भी ग्रह बैठे हों तो हाँ, तो दृष्टि वही वो भी 100% वो रहेगी। जितने भी बैठे होंगे वो सब देखेंगे। किताब में एक सूत्र दिया तो गया है कि मान लो 4-5 घेरे खाना नंबर 1 में है और 7वें घर में अकेला केतु वहां बोला है, तो उन्होंने क्या बोला कि अपनी थाली में से जो 1 में घेरे हैं उनसे संबंधित जीव जंतुओं को एक एक रोटी खिला दो। क्योंकि राजा कई सारे हो गए, वजीर एक रह गया 7वें घर में। बेचारा एक वजीर कितने राजाओं के हुक्म बजाएगा, मारा जाएगा। कभी कोई राजा कहेगा इधर आ मेरे लिए रोटी ला, कोई कहेगा मेरे लिए तलवार ला, कोई कहेगा मेरे लिए कपड़े ला। वो बेचारे की हालत खराब। तो उसने क्या कहा किताब में कि सबको अपनी थाली में से एक एक रोटी निकाल के खिला दो। बुध है तो बुध के पक्षियों को डाल दो, ऐसे यही बोला है ना। शुक्र है तो गाय को डाल दो, ऐसे बोला है। इसीलिए बोला है साहब, मतलब सबको खुश रखो मेरों को। और जब खुश नहीं रख सकते, देखो गिरह लाल किताब में उपाय खुश रखने के भी हैं, नष्ट करने के भी हैं, उनकी एनर्जी बढ़ाने के भी हैं, उनकी एनर्जी को कम करने के भी हैं। लाल किताब में बहुत सारे तरीके इस्तेमाल हुए हैं। दिव्या खुल्लर जी। नमस्ते सर। जी प्रणाम। सर जैसे आप कहते हैं सर सैटर्न 8वें घर में मंदा हो तो वो सूर्य और मंगल पे अपनी जहर फेंकता है। तो जब भी शनि खराब होगा तब शुक्र भी खराब होगा ना सर, क्योंकि शुक्र उसका बलि का अगर बकरा शुक्र बनता है। को, इसमें बलि का बकरा थोड़ी ना है, सूरज देखे तब है। तो आप सर बलि के शनि बकरे खराब को, होता है तो शुक्र नहीं खराब होएगा इससे। किताब पढ़ो बहन जी। शुक्र को बुध ने मदद दे दी, अब कौन सा खराब होगा। शुक्र को केतु ने मदद दे दी, कौन सा खराब होगा। हाँ सर, तब बचाव चंद्रमा, हो हाँ जाएगा। फिर चंद्रमा अच्छा हो गया तो शुक्र कैसे खराब होगा। बहुत सारे नियम होते हैं, आप एक नियम पे ही सारी चीजें कैसे अप्लाई कर दोगे। ओके सर। उर्मिला जायसवाल जी। म्यूट है आप, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मैं ये बोल रही थी जैसे शनि 6 में है, 2 में कोई ग्रह नहीं है। पापा एक सेकंड। तो सर बात कर रही है।
तो वो 2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं देगा सर? खुद तो मंदा है, बृहस्पति तो मंदा है, बाप की लंका लगा देगा, खुद अपने चीजों का बुरा असर दे देगा। और शनि के जूते ले आए, कोई चमड़े का सामान ले आए, कोई चप्पल ले आए, कैसी भी मशीनरी ले आए तो सरकार से भी कष्ट दे दे, जॉब छुड़वा दे, व्यापार चौपट करते, बड़ी बुराइयां देता है। सर शादी में भी डिले करता सर? शादी में डिले नहीं करता, किताब में नियम है शनि छठे घर का हो तो 28 से पहले शादी ना करें। अगर 28 से पहले शादी कर ली तो शुक्र, चंद्र, केतु, शुक्र ग्रस्त, पत्नी, चंद्र माता, पैसा, घर की मन की शांति, केतु औलाद, सबका बुरा असर मिलेगा। शनि 28 से पहले शादी, शुक्र, चंद्र, केतु, 3 ग्रहों के बुरे असर मिलेंगे। सर शादी तो नहीं हुई, 34 चल रही है बेटी की, लेकिन इस साल शनि उसका मैंने कुंडली नहीं देखनी सेकंड है यहाँ पे, हाउस। मैंने कुंडली देखने की बात नहीं की थी पहले। नहीं सर, डाउट ही बता मैं रही हूँ डाउट कि क्यों जैसे बताऊं? आप कुंडली थोड़ी ना मैं यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ कि यहाँ कुंडली पे चर्चा मत करो। आपको बोल दिया, इशारा दे दिया, आप भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैं कुंडली देखने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे। और कोई सवाल किसी का? चलिए आगे दीजिए, कल मिलेंगे 198 वाले क्लास में, महावर्कशॉप। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम सर।